वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ यार। देखो, मैं अपने एनालिटिक्स चेक कर रहा था अपने यूट्यूब चैनल की, और मैंने ये देखा कि जनाब जो अगर मुझे एक वीडियो पे 100 व्यूज़ आ रहे हैं ना, तो जो 90 व्यूज़ हैं वो उन लोगों के हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। यानी कि लोग देखते हैं वीडियोस, लेकिन उनको ये है कि जनाब हमने सब्सक्राइब नहीं किया। तो यार प्लीज़, अगर आप देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो, इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, सपोर्ट होती है, ठीक है? आपकी सपोर्ट शो होती है यार। तो अगर आप देख रहे हो सो माइट एज़ वेल सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो, और जस्ट शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स। अब मेरा मैसेज पूरा हो गया, अब आप वीडियो देख लो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्विक टॉक। दिस इज योर होस्ट फरहान अहमद। और देखें जी, पहले टेस्ट मैच के बाद पीसीबी का पैनिक बटन जो है ना वो दब गया, और ऐसा दबा है कि वो दब के फट भी गया है। पीसीबी ने पहला टेस्ट मैच कंक्लूड हुआ और उसके कोई 1-1.5 घंटे के बाद ही न्यू सिलेक्शन कमेटी अनाउंस कर दी। उन्होंने कहा जी हमने नए बंदे डाल दिए हैं, अब ये हमारे पाकिस्तान को बेहतर करेंगे, हमारी क्रिकेट को ऊपर लेके जाएंगे। वो जो नई अब सिलेक्शन कमेटी आई है उनमें कौन कौन से मेंबर्स हैं, मेरे सामने नोट्स पड़े हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। असद शफीक, अजहर अली, अलीम डार, हसन चीमा, आकिब जावेद and the captain and coach of the respective format is also included in the selection committee as well. So जनाब काफी जो लोग हैं ना वो अब डाल दिए गए हैं सिलेक्शन कमेटी में। चीफ सिलेक्टर अभी भी कोई नहीं है, वही है, मुशावरत से कर लें जो करना है। एक न्यूज है कि जनाब जो कैप्टन और कोच है उनसे जो वोटिंग राइट है वो ले लिया गया। दैट मीन्स कि कैप्टन और कोच सिर्फ अपने ओपिनियंस शेयर कर सकते हैं सिलेक्शन कमेटी के साथ। वो ये नहीं कह सकते कि भाई हमें ये वाला प्लेयर चाहिए ही चाहिए, नहीं, उनका सिलेक्शन में कोई पार्ट नहीं है, वो सिर्फ ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। यानी कि उनका सिर्फ एक आम बंदे वाला स्टेटस कर दिया गया है पीसीबी की तरफ से। और असल बात तो ये नहीं है, ठीक है? असल बात तो ये है कि इसके कितने पॉजिटिव्स हैं और कितने नेगेटिव्स हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ना पॉजिटिव्स की, और ना पॉजिटिव एक ही है और वो है अजहर अली। देखिए, अजहर अली जो है वो हमारे टेस्ट क्रिकेट के एक लेजेंड है। मिसबा उल हक, यूनुस खान उनके बाद यही रहते थे और फिर इन्होंने सबसे लेट रिटायरमेंट ली। ये बहुत ही बंदे ने अच्छा करियर गुजारा है, साफ सुथरा करियर था, किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ा, आया आके परफॉर्म किया है, फेल हुआ है तो डोमेस्टिक में गया, परफॉर्म करके वापस आया है और उसके बाद इज्जत से रिटायर हो गया। तो ये बहुत ही अच्छा इंक्लूजन मुझे लग रहा है। और स्पेशली ये बंदा ना आजकल की लड़कों की साइकी को जानता है, लड़कों के मसाइल को जानता है, तो ये काफी सारी चीजें इनकॉर्पोरेट कर सकता है पीसीबी के सिस्टम में। सो इसलिए ये बहुत ही पॉजिटिव इंक्लूजन मुझे लग रहा है। लेकिन यहाँ पे पीसीबी एक अच्छा काम करता है, वहां पे 3 गलत काम भी कर देता है। तो वही अब हम बात करेंगे कि जनाब इस सिलेक्शन कमेटी के नेगेटिव पहलू कौन से हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब अलीम डार की। द रिसेंटली रिटायर्ड इंटरनेशनल अंपायर अलीम डार, उनको जनाब इस सिलेक्शन कमेटी में शामिल कर लिया गया, जिसके कि जब मैंने पढ़ा है ना तो मेरा पहला रिएक्शन ये था, WTF, मतलब भाई वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ये क्या सीन है? आपने एक अंपायर को क्यों डाल दिया अपनी सिलेक्शन कमेटी में? क्रिकेटर्स क्या खत्म हो गए हैं? बाजिद खान बैठा है, राशिद लतीफ बैठा है, क्यों आपने ये काम किया है? आप मतलब मैं जानता हूँ कि मेरा ख्याल है अलीम डार ने शायद कभी जिंदगी में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, लेकिन वो बहुत ऐसा पहले की बात है भाई। अभी ये काम क्यों कर रहे हो? करीम डार को किस बेसिस के ऊपर आप लेके आ रहे हो अपनी सिलेक्शन कमेटी? मतलब लॉजिक ही कोई समझा दो, कोई प्रेस रिलीज में कोई लॉजिक ही लिख दो, यही सिर्फ जनाब एक्सपीरियंस लेके आ रहा है और ये वो, और अपने एम्पायरिंग स्टैंडर्ड के लिहाज से बड़ा अच्छा। ये क्या बातें हुई? ऐसा तो फिर मुझे भी बना दो, मैं भी कहता हूँ मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, मुझे भी सिलेक्शन कमेटी में डाल दो। ऐसे तो नहीं ना होता। आपको प्रोफेशनल्स चाहिए, और आपको प्रोफेशनल्स क्रिकेट की फील्ड से चाहिए, क्रिकेटर्स चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली, और आपने वो काम नहीं किया, आपने एम्पायर को उठा के डाल दिया। सो आई वुड से दिस डज नॉट मेक एनी सेंस, एनी सॉर्ट ऑफ सेंस बाय द वे। कोई बहुत अकल के निचले दर्जे पे भी आकर सोचो तब भी आपको समझ नहीं आती, और ऊपर वाले पे तो हम जा ही नहीं सकते क्योंकि पीसीबी ऊपर है ही नहीं। और जिस क्रिकेटर को प्रेफर किया है उस पर भी बात कर लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आकिब जावेद की। ही इज बीन इंक्लूडेड इन द सिलेक्शन कमेटी एज वेल। पीपल आर सेइंग ना वो व्हाट अ गुड मूव, दिस गाय विल रेवोल्यूशनाइज आवर क्रिकेट, और ये वो। Let me tell you something. Aqib Javed is the same person who has been actively campaigning about Shaheen Shah Afridi's Pakistan captaincy for a long time now. बंदे ने हर चैनल पे जाके, हर इंटरव्यू में जाके एक ही बात ठोकी हुई है कि जी शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाना चाहिए, शाहीन शाह अफरीदी हमारी क्रिकेट चेंज कर सकता है, और कम अज कम T20 का तो उसी को बनाना चाहिए। बंदा लाहौर कलंदर्स का कोच है, ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू प्रमोट हिज फ्रेंचाइज। और बाय द वे ये भी मैं एक बात करने वाला था कि यार लाहौर कलंदर्स की तरफ से भी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई कि बंदा ये जो आकिब जावेद है ये अभी वहां पे है कोचिंग की पोजीशन में, या छोड़ दिया सिलेक्शन कमेटी में आने के बाद। क्योंकि अगर नहीं छोड़ी तो ये तो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है भाई। आप वो भी काम कर रहे हो फ्रेंचाइज में और आप ये भी काम कर रहे हो, मतलब आई डोंट हैव द वर्ड्स राइट नाउ टू इवन टॉक अबाउट दिस स्टफ। आई बिलीव कि किसी भी अक्लमंद आदमी के समझ में खुद ही आ जाएगा कि कितनी फ्रस्ट्रेटिंग
फ्रस्ट्रेटिंग बात है ये, और इसका कोई सेंस नहीं बनता कि आकिब जावेद को आप टीम में बिठाओ। यार आकिब जावेद वो बंदा है, जब लास्ट ईयर का वर्ल्ड कप चल रहा था तो उसने एक्टिवली बैठ के जो प्लेयर्स थे उनके बारे में बिलो द बेल्ट रिमार्क्स पास किए हुए हैं। कोई अपॉलॉजी बाद में नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। हर पॉइंट पे शाहीन, रऊफ और जमान खान की कैंपेन चला रहा होता है, उनकी प्रमोशंस कर रहा होता है और यही कह रहा होता है कि अब इनसे अच्छा तो कोई है नहीं और शाहीन सबसे बेहतरीन कप्तान है। अब उसने 3 दिन पहले एक नया शोशा छोड़ दिया कि जी फखर जमान को आप कैप्टन बना दो, ओडीआई में भी और T20 में भी। तो यानी कि अभी भी वो उसी काम पे चल रहा था और पीसीबी ने कहा कि जी इसी बंदे की हमें जरूरत है सिलेक्शन कमेटी में। आई जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द लॉजिक एंड व्हाट्स द थॉट प्रोसेस ऑफ द पीसीबी एंड पर्टिकुलरली मोहसिन नकवी बिहाइंड दिस। आई मीन व्हाट आर यू इवन थिंकिंग? क्या आपकी सोच चल रही है? आपने क्यों इस तरह के बंदे को लाके बिठा दिया सिलेक्शन कमेटी में, स्पेशली जब हमें ये भी नहीं पता कि वो लाहौर कलांदर्स की पोस्ट छोड़ चुका है या नहीं छोड़ी। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक चल रहा है ना, ये बहुत शदीद और ये बहुत नुकसान पहुंचा सकता है पाकिस्तान क्रिकेट को। मैं बता रहा हूँ, ये इस बंदे की अगर चीजें क्लियर ना की गई और इसने अगर ये अपॉलॉजीज नहीं की हुई प्लेयर्स के बारे में, तो ये तो भाई बड़े मुश्किल हालात हो जाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट के। और बहुत ही हम एक तरह से एक खाई में जा रहे हैं और तकरीबन बस उसमें अब गिरने ही वाले हैं। खाई में गिरने से याद आया कि एक और हरकत हुई है पीसीबी की तरफ से, और वो ये है कि जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि जनाब पैनिक बटन दब गया और ऐसा दबा है कि तोड़ ही दिया गया है। पीसीबी ने डिसाइड किया जनाब कि हम जो सेकंड टेस्ट मैच होना है पाकिस्तान और इंग्लैंड का, उसमें काफी सारे चेंजेस कर देते हैं, सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट करवा देते हैं और जनाब नए टैलेंट को बुला के मौका दे देते हैं, जिसके लिए उन्होंने हसीबुल्ला खान, कामरान गुलाम, सुफियान मुकीम, इमामुल हक को भी बुला लिया, जनाब मीर हमजा को भी, जाहिद महमूद को भी, कि जी आए और आके फिटनेस टेस्ट दें। आप क्लियर होते हैं तो फिर आपकी शायद शमूलियत कर दी जाए टीम में सेकंड टेस्ट के लिए। यार मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि यार दिस वाज नॉट नीडेड एट दिस पॉइंट। अगर आपको कोई चेंज करने थे, इस सीरीज को गुजर जाने देते, टीम के साथ बैठते, मैनेजमेंट के साथ बैठते, कोच के साथ बैठ के, कैप्टन के साथ बैठ के आप बात करते और उसके बाद आप उनको कहते कि यार हम थोड़ा सा चेंज करना चाह रहे हैं, आप अब हमें इसकी इजाजत दो क्योंकि हमारे पास रिजल्ट्स नहीं आ रहे, हमें रिजल्ट चाहिए। मिड सीरीज में इस तरह का पैनिक बटन दबाए और आपने ये जनाब सारी खबरें लीक कर दी हैं मीडिया पे और सब कुछ हो गया है। यार ये इंतहा का गंदा इंप्रेशन देगा और इंग्लैंड की टीम अभी प्रोबेबली ये सोच रही होगी कि भाई ये तो ऑलरेडी डाउन एंड आउट है, हम आराम से इनको 3-0 मार के जा सकते हैं। और मुझे अब लग रहा है कि यही होना है। मेरी प्रेडिक्शन पहले ये थी कि ना 2-1 होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि आई डोंट नो, इट सीम्स लाइक इंग्लैंड इज गोइंग टू क्लीन स्वीप एंड दे विल डू इट विद सच मैनर कि पाकिस्तान शायद एक और कप्तान बदल ले इस सीरीज के बाद, जिसका कि मैंने पहले भी बात की थी कि कोई फायदा अभी नहीं होगा। अभी जो भी कप्तानी एक्सेप्ट करेगा, डजंट मैटर इफ इट्स व्हाइट बॉल और इट्स रेड बॉल, वो अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारेगा। पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत नीचे गई हुई है, कप्तान को ये बलि का बकरा बना देते हैं हर सीरीज के बाद। सो पाकिस्तान की कप्तानी इज नॉट एग्जैक्टली अ बेड ऑफ रोजेस राइट नाउ, लेकिन ये अभी एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। लेकिन मसला ये है कि डूब के भी आप आगे जा नहीं सकते, आपने उधर ही डूब जाना है, पार नहीं आप जा पाओगे। सो ये मसला चल रहा है अभी पाकिस्तान क्रिकेट का। लिहाजा ये जितने सारे इन्होंने पैनिक बटन दबाए हैं ना, ये सारे मुझे लग रहा है कि इनके ऊपर खुद ही आ जाने हैं। ऑल्दो आई होप आई एम रॉन्ग and Pakistan cricket is somehow able to get out of this worst period, this new low in our history. So यार बहुत सारी इन्होंने चीजें की हैं अपनी क्रिकेट के साथ और मुझे नहीं लगता कि बेहतरी की कोई उम्मीद अभी हमें रखनी चाहिए। ऑल्दो एक उम्मीद है कि हाँ सिलेक्शन कमेटी नहीं आई है, कोई अच्छा डिसीजन ले लिया जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा। देखो मैं एक दो चेंजेस करने के खिलाफ नहीं हूं, मैं ये कहता हूं कि चेंजेस कर लो, आप बेशक कर लो, लेकिन सीरीज के बाद करते। और अभी ये जो आपने इतनी सारी खबरें निकाल दी हैं, इनका कोई सेंस नहीं बनता। इनसे जो प्लेयर्स ऑलरेडी टूटे हुए हैं ना, वो मजीद टूट जाएंगे। उनको ये होगा कि यार ये तो हमारा बोर्ड हम पे ट्रस्ट ही नहीं शो कर रहा। तो प्लीज कंसिस्टेंटली अपने प्लेयर्स को बैक करना सीखो। लेकिन पीसीबी हर मौके के बाद ऐसे ही करता है, पैनिक हो जाता है, चेंजेस कर देता है और फिर कहता है रिजल्ट नहीं आ रहे। सो आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन विद द पीसीबी राइट नाउ एंड स्पेशली मोहसिन नकवी। बंदा खुद ये चीजें ऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। दिस वाज ऑल आई हैड टू से। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या लगता है आकिब जावेद और अलीम डार की जो इंक्लूजन है इस सिलेक्शन कमेटी में, वो क्या वो जस्टिफाइड है या नहीं है? और क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान ये जितने चेंजेस करने का सोच रहा है सेकंड टेस्ट मैच और थर्ड टेस्ट मैच के लिए, इसकी कोई जरूरत है या इससे भी रोक के रखें और बाद में चेंजेस कर लें इस सीरीज के बाद? बाकी अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक भी कर दो वीडियो को, सोशल मीडिया पे फॉलो मस्ट है, स्पेशली ट्विटर पे। और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।